स्वागत करते हैं हमारे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। आज शाम के वक्त फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हम सबों को अनुग्रह दिया। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करे और जो वचन हम सुनते हैं उसको समझने के लिए प्रभु हमें अद्भुत रीति से अनुग्रह प्रदान करे, पवित्र आत्मा की सहायता दे, क्योंकि हम सब निर्बल प्राणी है, अज्ञानी है, नादान है। हमें प्रभु की बहुत बहुत आवश्यकता है, प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रभु के भय में होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। हम दावीद के संबंध में कुछ बातें विचार करते आ रहे थे। दाऊद के जीवन के संबंध में काफी बातें हमें विचार करने का मौका मिला, लेकिन आज हम फिर से दाऊद के बारे में कुछ बातें और सीखने जा रहे हैं। हमारे जीवन में जब उन्नति होती है या जब हमको परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, शैतान भी अलग अलग रीति से हमें नीचा दिखाने की और हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें ये जो अध्ययन है उस अध्ययन के द्वारा समझने का मौका मिलेगा कि हम विश्वासियों को किस प्रकार इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और जब समस्याएं आती है तब हमारे परमेश्वर हमारी किस प्रकार मदद करते हैं, वो भी हमको समझने का मौका मिलता है। रोमी की पत्री 8:31 में पौलुस प्रेरित हमको याद दिलाते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। एक सच्चे भक्त को जीवन में परेशानियां और तकलीफें और परीक्षाएं उसकी सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय हमारा परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए सदा सर्वदा तत्पर है और तैयार है। हमारी रक्षा रखवाली परमेश्वर जरूर करेंगे। ये दाऊद के जीवन के द्वारा हमें सीखने को मिलेगा। आज हम पहला शमूएल 18वें अध्याय से कुछ पदों को पढ़ेंगे। 18वें अध्याय का 7 से 9 तक हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। पहला शमूएल अध्याय 18 उसका 7 से 9 तक। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती हैं, साउल ने तो हजारों की, परंतु दाऊद ने लाखों की सारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा कि इन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। इसलिए अब राज को छोड़ उसकी अब दवा मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। बस भाई धन्यवाद। प्रेमी पिता, इस धन्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। सारी बातें आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर 17वें अध्याय में दाऊद की बड़ी जीत के बारे में हम पढ़ते हैं। न केवल दाऊद की, वरन सारे इस्राएलियों की एक बहुत बड़ी जीत के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन उस खुशी में बहुत सारी स्त्रियां
गीत गाने लगी। और उन्होंने जो गाया है ये है कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ये जो गीत है जो है एक सच्चा गीत नहीं है। गीत गाने पर भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम भी गीत गाते हैं, उस गीत का अर्थ ना समझते हुए कई बार हम गाते हैं और वो अनर्थ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गीत आप गाते हैं उस गीत को, उसके अर्थ को समझते हुए नहीं गाते हैं तो आप गीत गाने के द्वारा झूठ बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे एक गीत को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। क्या शाऊल ने हजारों को मारा है? नहीं मारा। क्या दाऊद ने लाखों को मारा है? वो भी सच नहीं है। और यहाँ पर हमें समझने का आवश्यकता है, शैतान का कार्य शुरू होता है। शैतान को हम अवसर दे रहे हैं हमारे गीतों के द्वारा या हमारी बोली के द्वारा। यदि हम सच नहीं बोलते हैं, उस असत्य के द्वारा हम शैतान को अवसर देते। बढ़ा चढ़ाकर बताना ये परमेश्वर का काम नहीं है, न परमेश्वर के भक्तों का काम है। बढ़ा चढ़ाकर बोलना जो है शैतान का काम है, अविश्वासियों का काम है, झूठ बोलने वालों का काम है। इसलिए इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसके कारण शाऊल के मन में जलन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर लिखा है शाऊल अति क्रोधित हुआ। शाऊल अति क्रोधित हुआ। फिर लिखा वह, यह बात उसको बुरी लगी। यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगे, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कारण हानि किसको हुई है? परमेश्वर के भक्त के जीवन में हानि हुई है। आगे चलकर हम देखते हैं दाऊद के विरुद्ध में शाऊल सोचने लगा, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दाऊद ने क्या किया उसके लिए? दाऊद ने कुछ भी नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर की महिमा के लिए उस कार्य को किया और उसके कारण दाऊद के विरुद्ध में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शैतान ऐसा काम करने लगे और दाऊद के विरोध में शाऊल जो है हमेशा कार्य करता था। यहाँ तक बहुत बार शाऊल दाऊद को मार डालने की कोशिश की। तो याद रखना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। जब हम तारीफ करते हैं, तारीफ सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। चाहे आप प्रभु के दासों के बारे में बताएं, कलीसिया के लोगों के बारे में बताएं, या पड़ोसी के बारे में बताएं, या किसी के बारे में बताएं, जो उचित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को खुश कराने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं करना, एक व्यक्ति को ऊंचा करने की भी कोशिश नहीं करनी। जो सत्य है उस सत्य को हमें बताना जरूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो कुछ हम बोलते हैं वो परमेश्वर सुनते हैं, और जो कुछ हम बोलते हैं शैतान भी सुनता है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब उसका क्या नतीजा हुआ उसके बारे में हम पढ़ के सुनने जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे 10 से 16 तक। 10 से 16 पहला शमूएल 18वें अध्याय का 10 से 16 तक पढ़ेंगे। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा
साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नवाबूत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीतर में धंस जाए, भाले को चलाए, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था। साउल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब साउल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया, परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उसके आगे आगे आया जाया करता था। हाँ, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? दाऊद को मार डालना, वो विचार शाऊल के मन में आया और शाऊल सोचने लगा अभी दाऊद जीवित रहे तो मेरे लिए खतरा है, जबकि ऐसा नहीं है। दाऊद हमेशा शाऊल के हित को सोचता था, शाऊल की भलाई को सोचने वाला व्यक्ति था और संपूर्ण वृत्तांत इतिहास को देख ले, दाऊद कभी भी शाऊल की बुराई नहीं सोचता था। और उससे बढ़कर हम देखते हैं दाऊद किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं सोचता था, किसी भी व्यक्ति की बुराई के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। तो हम ये बात देखते हैं, सबकी भलाई दाऊद का एक लक्ष्य था। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है, दाऊद के हाथ में बजाने वाला वो वाद्य उपकरण है, वीणा बजा रहा है, जबकि शाऊल के हाथ में भाला है और वो हानि पहुंचाने वाला एक हथियार था और उससे वो दाऊद को मार डालना चाह रहा है। मतलब एक बार भाला चलाए और दाऊद खत्म हो जाए। सोच लीजिए, दाऊद को खत्म करने से, मार डालने से शाऊल को क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है, पर निर्दोष रक्त को बहाना ही उसका परिणाम होगा। लेकिन उसके मन में विचार आया, लिखा है अपने हाथ में भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गए। देखो, दाऊद को कोई हानि नहीं हुई, दाऊद को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि दाऊद परमेश्वर को भरोसा रखता था और उसका बुरा असर हम शाऊल में ही देखते। शाऊल डरने लगा, शाऊल डरने लगा। शाऊल पर दाऊद से प्रेम नहीं करता था, प्रेम नहीं करता था तो डर उसके मन में पैदा हो गया। जब हम दूसरे लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, हमारे अंदर भी डर आ जाता है। उस व्यक्ति से किस प्रकार बात करूं और कैसे व्यवहार करूं, ये विचार मन में आ सकता है। तो शाऊल जो है दाऊद से डरने लगा, ऐसा हम पढ़ते हैं। और दूसरी बार फिर कोशिश करते हैं। 18वें अध्याय का 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, मीकल, दाऊद की पत्नी मीकल के द्वारा जो है उसको मरवा डालने की कोशिश करता है, उसके लिए दूत भेज देते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। 20 और 21 पढ़ेंगे, 20 और 21। 18 का 20 और 21।
कोई भी पढ़ सकते हैं। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और फलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी गलत सोच हम देखते हैं। शाऊल के मन में गलत सोच हमेशा रहता था दाऊद के संबंध में, वो गलत सोचता था। 18 का 17 भी पढ़िए। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन फलिस्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। यहाँ पर भी शाऊल के मन में गलत विचार, दाऊद के बारे में वो गलत सोचने लगा। फिलिस्तियों के हाथ में पड़कर वो दाऊद जो है खत्म हो जाए, दाऊद जो है जीवन में वो अपना जीवन जो है खत्म हो जाए, ये सोचा। तो कभी भी दाऊद के हित के लिए शाऊल ने सोचा नहीं। ऐसा आगे पढ़ने से भी हमको समझ में आता है। और उसके लिए सारे षड्यंत्र रचते हुए हम पढ़ते हैं। एक पद हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय का 28 और 29 भी पढ़ी। 28 और 29। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। देखो विशेष 29 पद के आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। सदा के लिए। तो दाऊद के लिए कभी भी उसके मन में प्रेम नहीं था, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। वो दामाद भी बन गया और ये इसके बारे में भी वो सोचने लगा तो उसके द्वारा भी वो खत्म हो जाए। दाऊद की हानि हमेशा सोचता था, कभी भी उसकी भलाई के बारे में नहीं सोचता था। 19 का 1। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। बस यहाँ पर हम पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। देखो शाऊल का हृदय कितना कड़वाहट से भर गया, कितना क्रूर था शाऊल का हृदय, हम यहाँ देख सकते हैं। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं शाऊल जो है दाऊद को मार डालना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर की अनुमति बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कि भक्त को डरने की जरूरत नहीं है, भक्त को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति बिना एक भक्त के जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हम पूरा पूरा भरोसे के साथ इस बात को जीवन में समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका पूर्ण नियंत्रण परमेश्वर रखते हैं। और हम रोमी के पत्र 8:28 पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उस उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती है, परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेंगे। दाऊद के संपूर्ण जीवन के द्वारा हम इस बात को
समझ सकते हैं। कई बार शाऊल ने उसको मार डालने की या मरवा डालने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी शाऊल उसमें सफल नहीं हुआ, वरन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दाऊद को संभाल के रखा। एक बार भी शाऊल सक्सेस नहीं हुआ, हर बार जीत दाऊद की होती थी। और दावीद जो है हमेशा जीवित रहा, परमेश्वर ने उसको संभाला। जो हम सीख सकते हैं कि मुझे और आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने भारतवर्ष में विश्वासियों के विरुद्ध में या मसीहियों के विरुद्ध में कई प्रकार के षड्यंत्र लोग रच रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दाऊद परमेश्वर के एक भक्त था और परमेश्वर से वो 3 बार रोज प्रार्थना करता था और परमेश्वर के भय में चलता था और परमेश्वर के मार्गों पर वो चलता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था। इसलिए परमेश्वर विशेष रूप से दाऊद को संभालता था। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उसकी रक्षा रखवाली के लिए भेज देता था। तो दाऊद के जीवन में हानि आ सकती थी, दुख आ सकता था, परेशानी आ सकती थी और मृत्यु भी आ सकती थी। सोच लीजिए, शाऊल अपनी सेना समेत कई बार दाऊद के पीछे पड़ गए, दाऊद को मार डालने की। एक व्यक्ति को मार डालने के लिए 10,000 लोग पीछे है, तो क्या कोई बच सकता है क्या? आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति को मार डालने के लिए 10,000 लोग आए तो भी कोई हानि नहीं हुई। इसका कारण क्या है? दाऊद के साथ परमेश्वर था। ये सच्चाई हम आप समझ सकते हैं। 19वें अध्याय के 10 पढ़ेंगे, 11 और 12 पढ़ेंगे। 19 का 10, 11, 12। ऐसा होगा कि भीड़ थी में फंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बचा। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मीका ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर निकला। देखो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद को मार डालने के लिए किस प्रकार उसने षड्यंत्र रचा, लेकिन दाऊद अद्भुत रीति से बचाया गया। किसी भी रीति से कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। वो अद्भुत रीति से वहां से भाग निकला, वहां से बच गया। तो हम जान सकते हैं दाऊद के ऊपर शाऊल क्यों प्रबल नहीं हो पाया। उसका यही कारण था, वो परमेश्वर का भक्त था, वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के मार्गों पर चलता था। और दाऊद कभी भी किसी भी रीति से शाऊल की बुराई या हानि नहीं चाहता था। ये बात तो स्पष्ट है। तो दाऊद का हृदय एक साफ हृदय था, एक पवित्र हृदय था। किसी भी प्रकार एक बार भी उस शाऊल के विरुद्ध में नहीं सोचता था, एक बार भी नहीं सोचा। आगे के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, इस सच्चाई को हम समझ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके विरुद्ध में कोई सोचता है या कुछ कार्य करता है, आपका मन का क्या विचार होगा? एक बार भी आपके मन में उस व्यक्ति के विरुद्ध में
विचार आ सकता है, लेकिन दाऊद को देखो, दाऊद के मन में एक बार भी शाऊल के विरुद्ध में एक विचार नहीं आया। ये सच में एक आश्चर्य की बात है। मतलब इतना उसका हृदय साफ था, पवित्र था। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ये चाहते हैं। यीशु मसीह ने धन्य वचन को जब सिखाया तब कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। दाऊद और किसी को नहीं देख रहे थे। दाऊद न शाऊल को देख रहे थे, ना दाऊद के विरुद्ध में लड़ने के लिए जो आते थे उनको नहीं देख रहे थे। दाऊद की आंखें परमेश्वर की ओर थी, जो सच्चा सहायक है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। वो मेरा सहायक है, वो मेरी मदद करेगा। ये विचार हमेशा दाऊद के मन में रहता था। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह को मार डालने के लिए कितनी बार लोगों ने कोशिश की, पथरवाह करके मार डालने के लिए, तलवार से मार डालने के लिए, और जो है उस पहाड़ के ऊपर से धक्का देकर उनको मार गिराने की कोशिश की। और कई प्रकार के संकट से हमारे प्रभु यीशु मसीह जरूर गुजरे, पर एक बार भी लोगों ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, ऐसा हम पढ़ते हैं। जब प्रभु ने अनुमति दी, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो, ऐसा गत्समनी बाग में जब लोगों के हाथ में प्रभु यीशु ने अपने आप को समर्पित किया, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में काम किए, उनको पकड़ लिए और उनको मुक्के मारे, मुंह पर थूक के कष्ट पहुंचाए, हाथ पैरों में कीले ठोक दिए। ये सब जो है उन्होंने अनुमति दी, उसके लिए प्रभु यीशु ने सौंप दिया अपने आप को, तब जाके वे लोग कर पाए। तो हम क्या समझ सकते हैं कि आपकी कोई हानि कोई भी नहीं कर पाएगा, मेरी हानि कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए शाऊल के समान हमें सोचने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है, वरन जो है हम अपने जीवन को प्रभु के बलवंत हाथों में समर्पित कर सकते हैं। प्रभु हमारी मदद करे। हम दाऊद के बारे में अगली बात विचार करेंगे। क्या है? दाऊद के साथ परमेश्वर था और वो बुद्धिमान था। अब हम देख रहे थे शाऊल दाऊद के बारे में क्या सोचता था और उसको मार डालने के लिए किस प्रकार षड्यंत्र रचा, उसके बारे में हम विचार कर रहे थे। अभी हम विचार करने जा रहे हैं, परमेश्वर दाऊद के साथ था और दाऊद बुद्धिमान था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 16वें अध्याय का 18वां पद, 16 का 18, 16 का 18। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। अच्छा, एक व्यक्ति दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है। उस गवाही में 5 बातें हम देख सकते हैं। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेतलहम यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। पहली बात है वीणा बजाना जानता है। दूसरी बात है वो वीर योद्धा भी है। तीसरी बात करने में बुद्धिमान, और चौथी बात है रूपवान। पांचवी बात है यहोवा उसके साथ साथ रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद अंदर बाहर एक रूपवान व्यक्ति था। अंदर भी वो सुंदर था, बाहर भी
सुंदर था। यहाँ पर आप देखते हैं कि वो रूपवान था। चौथा पॉइंट हमने देखा, वो रूपवान था और वो बुद्धिमान था। अंदर बाहर जो है बिल्कुल एक सुंदर व्यक्ति था, ऐसा हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। और उसका कारण हम यहाँ पर देखते हैं, यहोवा उसके साथ रहता है। यहोवा उसके साथ रहता है। बार बार ये जो वाक्यांश हमें दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है कि यहोवा उसके साथ रहता है। और हमने यूसुफ के बारे में जब सीखा था, यूसुफ के बारे में भी हम बार बार पढ़ते हैं, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उसी प्रकार हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के साथ भी परमेश्वर था। यहोशू के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो है यहोशू के साथ था। तो हम क्या देखते हैं, भक्तों के साथ परमेश्वर रहता है और ये बात दूसरों को देखने को मिलता है। यूसुफ के साथ परमेश्वर है, ये बात यूसुफ के स्वामी पोतीफर को देखने को मिला। यूसुफ के साथ परमेश्वर है, वो भाग्यवान पुरुष था, ये बात जो है पोतीफर ने अपने जीवन में देखा। यहाँ पर भी हम देखते हैं दाऊद के साथ परमेश्वर है, ये बात लोगों ने देखी। हमारे जीवन को देखने पर क्या लोगों को लगेगा कि हमारे साथ भी परमेश्वर है? क्या लोगों को लगता है मेरे जीवन को देखकर कि इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है? ऐसा लोगों को प्रतीत होता है, लोगों को आभास होता है, तो कितनी अच्छी बात है। मतलब हमारे जीवन ही एक गवाही है। ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। दाऊद के साथ परमेश्वर हमें हमेशा रहता है। जब जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था, वो परमेश्वर के संबंध में रहता था। ये बात उनके घर वालों को भी नहीं मालूम था कि दाऊद जंगल में क्या करता है। केवल भेड़ बकरियों को चराने का काम नहीं था, परमेश्वर की संगति में रहकर परमेश्वर के साथ साथ चलने का एक जीवन था दाऊद का जीवन। तो हम देखते हैं कि उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर दाऊद के साथ था। हम नीति वचन में पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य होता है। दाऊद एक बुद्धिमान मनुष्य कैसे बन गया? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण, परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण परमेश्वर की बुद्धि या परमेश्वर का ज्ञान जो है दाऊद के जीवन में आ गया। तो बुद्धिमानी के साथ वो कार्य करता था। इस पदों को हम आगे पढ़ेंगे तो ये बात और समझ में आएगा कि 17वें अध्याय का 37वां पद पढ़ेंगे, 17 का 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हाँ, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तो दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था और वो बात जो है किसी को नहीं मालूम था। जंगल में जब भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर किस प्रकार प्रबल रूप से दाऊद के साथ रहता था। साथ रहने का तात्पर्य ये नहीं कि जस्ट एक फ्रेंडशिप, एक दोस्ती के समान, दोस्त के समान साथ में रहना, ऐसा अर्थ नहीं है। इस भाग से हमको समझ में आता है
वो साथ में रहकर दाऊद की किस प्रकार रक्षा रखवाली की है। और एक सिंह आता है और एक भेड़ के बच्चे को या बकरी के बच्चे को पकड़ लेता है, तो उस सिंह के शेर के मुंह से उस बच्चे को बचाना और बचाना, फिर उस शेर को मार डालना, ये सब कैसे संभव होता है? उसके लिए परमेश्वर की बड़ी ताकत को उसने अनुभव किया। भालू को भी मार डाला, तो वहां पर परमेश्वर दाऊद के साथ रहता था। केवल एक वाक्यांश नहीं है वो, वरन वो जो है सचमुच में दाऊद ने प्रबल रूप से अनुभव किया। अपने अनुभव के साथ दाऊद बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, परमेश्वर मेरे साथ है। तो इस बात को मैंने छक कर जान लिया, समझ लिया कि सचमुच में वो साथ है। तो उससे दाऊद के जीवन में क्या हो गया? परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा हो गया। दाऊद भरोसे के साथ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। कैसे वो बोल सकते हैं? क्योंकि भरोसा है। दाऊद का भरोसा परमेश्वर कितना अधिक था, दाऊद ने उस बात को अपने जीवन में अनुभव कर लिया। मेरे और आपके जीवन में भी कुछ कठिनाइयां, परेशानियां आते हैं, तो हमें कभी भी निराशित होने की जरूरत नहीं है, कभी भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति को और अधिक जानने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को और जानना चाहता हूँ, आपकी सहायता को मैं और जानना चाहता हूँ, आपकी शक्ति और सामर्थ्य को मैं और जानना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। वहां हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जीवन में ऐसा है। आज मेरे पास एक बहन आई थी जिसके पति 2.5 साल पहले गुजर गए थे, और बहुत दुख के साथ वो बोल रही थी, मैं अब जीना नहीं चाहती। वो बोल रही है, लेकिन मैंने उनको ढाढ़स दिया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। जब आपके पति गुजर गए, उस समय प्रभु आपको भी पास में बुला सकता था, लेकिन प्रभु ने बुलाया नहीं, आपको यहाँ पे रखा है, जिससे कि आप प्रभु की शक्ति को अनुभव करें, आनंद के साथ प्रभु के लिए आगे को जिए, और सैकड़ों लोगों के लिए आप एक प्रोत्साहन के कारण बन सके। और इसलिए आपको प्रभु ने अभी जीवित रखा है, आपको निराशित होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जीवन में भी कुछ बातें घटती है, तो हम भी कभी बार निराशित हो जाते हैं, अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। लेकिन याद रखना है, ऐसे आपके जीवन में हुआ है, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। मैंने अय्यूब का उदाहरण दिया, और अय्यूब के जीवन में बहुत संकट हुआ, लेकिन परमेश्वर अय्यूब से लगभग 80 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर अय्यूब नहीं दे पाया, एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो जो बातें होती है, उसके एक उत्तर हमको नहीं मिलेगा। हम अपने जीवन में जो अनुभव करते हैं, ऐसा क्यों, यदि हम प्रश्न पूछे, तो प्रभु आपसे भी प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो हम कितने कमजोर लोग हैं, कितने अज्ञानी हैं, नादान हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम फिर भी प्रभु से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर पर हमको भरोसा रखना है। दाऊद के जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं क्यों हुई, शेर क्यों आए? परमेश्वर जो है शेर को उसके पहले रोक सकता था,
भालू को रोक सकता था, क्योंकि परमेश्वर का भक्त था। परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर के भक्त के भेड़ों को या बकरियों को या अन्य जानवरों को बचाने के लिए परमेश्वर एडवांस में उनकी मदद कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं, जाने दिया। शेर जब आया तो परमेश्वर ने शेर को नहीं रोका, जब भालू आया तो भालू को परमेश्वर ने रोका नहीं, और दाऊद के बकरी के बच्चे को या भेड़ के बच्चे को लेने की अनुमति दी। लेकिन हम साथ साथ देखते हैं परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दाऊद को दी कि दाऊद जो है शेर के मुंह से उस बच्चे को निकाल सके और भालू के मुंह से निकाल सके और उसको मार डाल सके। तो हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती है, उन समस्याओं के को परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर जानते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। और इस परीक्षा में जीत पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता भी करेंगे। तो कितने खुशहाली का जीवन हमें जीना चाहिए, कितने आनंद के साथ हमें जीना चाहिए, कितनी शांति के साथ और आशा के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दाऊद के जीवन जो है हमें भी इस प्रकार प्रेरणा देते हैं। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम इसके बारे में आगे अगले हफ्ते में विचार करेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे। बहुत सारे कष्टों से दाऊद को गुजरना पड़ा, एक शाऊल के कारण, फिर अन्य कारणों से भी दाऊद को कष्टों को सामना करना पड़ा। लेकिन उस स्थान पर भी देख लेना कि दाऊद पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखता था, और उस भरोसे के कारण दाऊद को जीत मिलती थी, जीत मिलती थी। हम भी जीवन की समस्याओं के समय प्रभु की ओर देखे, प्रभु पर भरोसा रखे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। आइए जय मसीह की सबको।